ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तविंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम, स्कंद एक, अध्याय एक और श्लोक संख्या 2। धर्म प्रोजित कैतवो अत्तरो परमो निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं वास्तवमत्रं वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा परेरीश्वरः सद्यो हृदयवरुध्यतेऽत्र पृथिवी सुविचक्षणात्। धर्म, धर्म यानी धार्मिकता। प्रोजित, प्रोजित का अर्थ होता है कि पूर्ण रूप से अस्वीकृत। कैत्व, कैत्व यानी सकाम कर्म। अन्न, अन्न यानी यहाँ परम यानी सर्वोच्च। निर्मत शराणाम यानी 100% शुद्ध हृदय वालों के। सताम यानी भक्तों को। तो बताया गया है कि यह श्रीमद् भागवतम पुराण जो है भौतिक कारणों से प्रेरित होने वाले समस्त धार्मिक कृत्यों को पूर्ण रूप से बहिष्कृत करते हुए सर्वोच्च सत्य का प्रतिपादन करता है। वेद्यम यानी जानने योग, वास्तव यानी वास्तविक, अत्र यानी यहाँ, वस्तु यानी वस्तु, शिवदेव यानी कल्याण, तापत्र तीन प्रकार के कष्ट, उन्मूलनम समूल नष्ट करने वाला है। तो बताया गया है कि ये जो भागवतम है जो पूर्ण रूप से शुद्ध हृदय वाले भक्तों के लिए बोधगम्य है। यह सर्वोच्च सत्य वास्तविकता है जो माया से पृथक होते हुए सबके कल्याण के लिए है। ऐसा सत्य तीनों प्रकार के संतापों को समूल नष्ट करने वाला है। तो यहाँ बताया गया है कि जो तीन प्रकार के कष्ट हैं इसका समूल नाश करने वाला है संताप को। महामुनि शिल व्यासदेव द्वारा अपनी परिपक्व अवस्था में संकलित यह सुंदर श्रीमद् भागवतम पुराण ईश्वर शास्त्रकार के लिए अपने आप में पर्याप्त है। तो फिर अन्य किसी शास्त्र की क्या आवश्यकता है। जैसे ही कोई ध्यान पूर्वक तथा विनीत भाव से श्रीमद् भागवतम के संदेश को सुनता है वैसे वैसे ज्ञान के इस संस्कार अनुशीलन से उसके हृदय में परम भगवान स्थापित हो जाते हैं। तो बताया गया है कि भगवान की कथाओं को सुनने से भगवान हृदय में वास करते हैं। धर्म के चार मूल विषय सम्मिलित हैं। भागवतम में बताया गया है कि पुण्य कर्म, आर्थिक विकास, इंद्रिय तुष्टि तथा भवबंधन से मोक्ष। अधार्मिक जीवन असभ्य अवस्था है। अगर हम अधार्मिक जीवन से अपना जीवन यापन करेंगे तो ये असभ्य अवस्था है। वस्तुतः मानव जीवन का समारंभ धर्म के सूत्रपात से होता है। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। भागवतम में बताया गया है कि मानव धर्म का कर्तव्य है कि वो धर्म के नियमों को पालन करे। तो मानव जीवन का समारंभ धर्म के सूत्रपात से ही होता है, जिसमें बताया गया है आहार, निद्रा, भय तथा मैथुन। ये पशु जीवन के चार नियम लक्षण हैं। ये चारों पशुओं तथा मनुष्यों में समान रूप से पाए जाते हैं। तो बताया गया है आहार, हम भी भोजन लेते हैं और मान लीजिए कुत्ता है वो भी भोजन लेता है।
हम भी बड़े बड़े गगनचुंबी इमारतों में सोते हैं, निद्रा करते हैं, और कुत्ता है कहीं रोड पे वो भी सो जाता है। और हमने भी अपनी बचाव के लिए डिफेंस रखा है, भय से कोई आतंकवादी ना आ जाए। और एक कुत्ता है दूसरे सोसाइटी में जाता है तो वो भी भौंक भौंकता है कि हमारे में मत आओ। हाँ, भय रहित तो भय भय होता है उसको भी। और मैथुन, हम भी क्या करते हैं कि बड़े बड़े इमारत है और उसमें रह करके हम बच्चे पैदा करते हैं। लेकिन कुत्ता है कहीं रोड पे भी बच्चे पैदा कर देता है ना। उसको लाज शर्म नहीं होती है क्योंकि वो पशु है। तो ये चार चीजें जो हैं बताया गया है, चार चीजें जो हैं सबके, पशुओं में भी है और मनुष्य में भी, दोनों में भी बताया गया है ये। लेकिन चारों पशुओं तथा मनुष्य में समान रूप से पाए जाते हैं, क्या? आहार, निद्रा, भय और मैथुन। किंतु मनुष्यों में एक अतिरिक्त कार्य धर्म होता है। तो यही भागवतम में बताया गया है कि एक चीज हमें अलग कर रहा है पशु से और मनुष्य से। क्या अलग कर रहा है वो है धर्म। क्योंकि मनुष्यों में अतिरिक्त धर्म का कार्य होता है। धर्म के बिना मनुष्य जीवन, पशु जीवन ज्यादा अच्छा नहीं है। अगर हम धर्म के नियमों को पालन नहीं करेंगे तो पशु के जैसा है। दुपात पशु बोला गया है भागवत में, हम दो पैर वाले पशु हैं। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? केवल आहार, निद्रा, भय और मैथुन। लेकिन धर्म के बारे में नहीं जानेंगे तो हम दो पैर वाले पशु हैं। ज्यादा कोई इसमें सोचने की बात नहीं है। हाँ, इसीलिए भागवत में बताया गया है कि धर्म के बिना मनुष्य जीवन पशु जीवन से ज्यादा अच्छा नहीं है। अतः प्रत्येक मानव समाज में धर्म का कोई न कोई रूप पाया जाता है, जिसका उद्देश्य आत्म साक्षात्कार है और जो ईश्वर के साथ मनुष्य के शाश्वत संबंध को बताने वाला है। अगर धर्म के नियमों का पालन करेंगे तभी हम जान पाएंगे, हाँ, कि आत्मा क्या है, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाना है। ये सारे प्रश्नों को उत्तर मिलेगा आपको अगर भगवान के नाम का जप करेंगे, भागवतम पढ़ेंगे, भगवत गीता पढ़ेंगे तो मानव समाज जो है, मानव सभ्यता की निम्नतर अवस्थाओं में भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व जमाने हेतु सदैव होड़ लगी रहती है। इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कंट्रोल करना, प्रकृति के ऊपर प्रभुत्व चलाना चाहता है कि मेरे अंडर में चले सारा, सब व्यक्ति को मैं कंट्रोल करूं। दूसरे शब्दों में कहें तो इंद्रियों की तुष्ट करने हेतु निरंतर स्पर्धा चलती रहती है। ऐसी प्रवृत्ति के वशीभूत होकर मनुष्य धर्म की ओर मुड़ता है। स्वाभाविक है कि हमारी इंद्रियों की बहुत सारा मांग है। मांग क्या क्या है? आंखों का कार्य है सुंदर रूप को देखना, कान का है कि सदैव कुछ न कुछ सॉन्ग सुनना चाहता है, और इंद्रियां तुष्ट करने के लिए हम अनेक प्रकार के रस, गंध, सब कुछ लेना चाहते हैं। इसमें स्पर्धा चलती रहती है। ऐसी प्रवृत्ति के वशीभूत होकर मनुष्य धर्म की ओर मुड़ता है। इस प्रकार कुछ भौतिक लाभ प्राप्त करने हेतु पुण्य कर्म या धार्मिक कार्य करता है। किंतु यदि ऐसे भौतिक लाभ अन्य साधनों से प्राप्त हो सकते हैं तो तथाकथित धर्म की उपेक्षा की जाती है। आधुनिक सभ्यता का यही हाल है। मनुष्य आर्थिक दृष्टि से संपन्न होता जा रहा है और वर्तमान समय में वह धर्म से अधिक रुचि नहीं लेता। तो स्वाभाविक है कि सब लोग पैसे चाहिए और भोग चाहिए लोगों को, है ना। लेकिन धर्म के जब नियम बताए जाते हैं तो उसकी उपेक्षा कर देते हैं। तो आधुनिक सभ्यता का यही हाल है। मनुष्य आर्थिक दृष्टि से संपन्न होता जाता है, खूब देखे लोग के पास पैसा बहुत है, लेकिन जाके पूछिए क्या आपका जीवन सुख में है? तो नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि धर्म के बारे में कुछ उनके रुचि नहीं है। अतः वर्तमान समय में वह धर्म में अधिक रुचि नहीं लेता है। गिरजाघर, मंदिरें, मस्जिद, मंदिर एक प्रकार से सब निर्जन स्थान बन गया है। मनुष्यों को रुचि अपने पूर्वजों द्वारा बनाए गए धार्मिक स्थलों में न होकर फैक्ट्रियों, दुकानों तथा सिनेमा घरों की ओर अधिक है। तो स्वाभाविक है, आज देखिए सब लोग फैक्ट्री की तरफ दौड़ लगा रहे हैं, है ना। जैसे ही सुबह हुआ, नाश्ता किए, फैक्ट्री की तरफ, अपने अपने दुकानों की तरफ, नहीं तो सिनेमा घर की तरफ जा करके। लेकिन मंदिर में आने के लिए समय नहीं है। इससे यह सिद्ध होता है कि धर्म की आचरण किसी न किसी आर्थिक लाभ के लिए ही किया जाता है। तो स्वाभाविक है, मंदिर जाएंगे और भगवान से प्रार्थना करेंगे क्या चाहिए? कि मुझे सुख शांति चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, यही सब मांग करते हैं। हाँ, आर्थिक लाभ चाहिए।
तो आर्थिक लाभ की आवश्यकता इंद्रिय तृप्ति के लिए पड़ती है। प्रायः इंद्रिय तृप्ति के पीछे भागकर परेशान होने के पश्चात ही मनुष्य मोक्ष की ओर मुड़ता है और परमेश्वर से तदाकार होने का प्रयत्न करता है। कहने का भाव यह है कि सारी दशाएं विभिन्न प्रकार की इंद्रिय तृप्ति ही हैं। स्वाभाविक है कि इंद्रियों को हम तुष्ट करना चाहते हैं, लेकिन भगवान का नाम ही ऋषिकेश है। हमें चाहिए कि उनकी इंद्रिय को तुष्ट करे, तभी हमारी इंद्रिय संतुष्ट होंगी, है ना। तो वेदों में उपयुक्त 4 कर्मों की संस्तुति नियामक रूप से की गई है, क्या, जिसमें इंद्रिय तृप्ति के लिए अनावश्यक स्पर्धा उत्पन्न न हो। किंतु श्रीमद् भागवतम इंद्रिय तृप्ति संबंधी इन सब कर्मों से परे है। तो भागवतम में बताया गया है कि ये जो इंद्रिय तृप्ति है, इसमें से परे है श्रीमद् भागवतम। यह नितांत दिव्य साहित्य है, जो उन्हीं शुद्ध भागवत भक्तों द्वारा समझा जा सकता है जो स्पर्धात्मक इंद्रिय तृप्ति से परे रहते हैं। इस भौतिक जगत में पशु तथा पशु, मनुष्य तथा मनुष्य, समाज तथा समाज और राष्ट्र तथा राष्ट्र के मध्य तीक्ष्ण स्पर्धा चल रही है। तो देखिए, ये ही आज हो रहा है संसार में। क्या क्या हो रहा है? एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से लड़ रहा है, जैसे एक देश दूसरे देश में लड़ाई हो रही है। तो क्यों हो रहा है? क्योंकि वहां पे चाहते हैं कि शासन मैं करूं। एक देश दूसरे देश पे शासन करना चाहता है। और पशु है, एक जितने बड़े बड़े जानवर होते हैं सब छोटे जानवर को मार के खाना चाहते हैं। देखिए, कोई भी जीव होता है, जो बड़ा जीव होता है छोटे जीव को खा जाता है वो, है ना। और समाज में भी देखते हैं कि हमारी मान प्रतिष्ठा होनी चाहिए, राष्ट्र में भी देख रहे हैं, तो ये तीक्ष्ण स्पर्धा चल ही रही है ना। लेकिन श्री भगवान के भक्त ऐसी स्पर्धा से बहुत परे रहते हैं। वे भौतिकतावादी व्यक्ति से स्पर्धा नहीं करते, क्योंकि वे भगवत धाम वापस जाने के मार्ग पर होते हैं, जहाँ जीवन शाश्वत तथा आनंदमय होता है। ऐसे अध्यात्मवादी द्वेष रहित और शुद्ध हृदय वाले होते हैं। तो बताया गया है भक्तों को चाहिए कि देखिए, समाज में सब चलता ही रहेगा, लेकिन हमें क्या करना चाहिए? भगवान के नाम, गुण, रूप, लीला, इसमें अपना मन को लगाना चाहिए, भगवान के नाम का जप करने में लगाना चाहिए। तो भक्तों का जो जीवन है, बताया गया है कि वो भौतिकतावादी व्यक्ति से स्पर्धा नहीं करते। क्यों? क्योंकि उन्हें जानते हैं कि शरीर नश्वर है, हमें जाना है भगवान के धाम, जहाँ जीवन आनंदमय है। तो वे द्वेष नहीं करते। हाँ, भौतिक जगत में प्रत्येक व्यक्ति दूसरे से ईर्ष्या करता है, अतएव स्पर्धा चलती रहती है। स्वाभाविक है कि हम एक दूसरे से ईर्ष्या कर रहे हैं संसार में, कि मेरा पड़ोसी मेरा से कैसे आगे बढ़ गया, ईर्ष्या है, घर में ईर्ष्या है। तो ऐसी ये स्पर्धा चलती रहती है। लेकिन श्री भगवान के दिव्य भक्त न केवल भौतिक ईर्ष्या द्वेष से रहित होते हैं, अपितु सबका कल्याण चाहते हैं, और वे ईश्वर को केंद्र मानकर एक स्पर्धा रहित समाज स्थापित करने का प्रयास करते रहते हैं। तो कृष्ण भावना भावी जो भक्त होता है, वही इन चीजों को जान सकता है। क्योंकि जब तक आप भक्ति में नहीं लगेंगे, भगवान के नाम का जप नहीं करेंगे, तब तक आप इन चीजों को समझ भी नहीं पाएंगे। क्योंकि भक्त क्या चाहता है? कि समाज में सब लोग सुखी पूर्वक जीवन जिए। वो ईर्ष्या नहीं करता किसी से, वो जानता है कि सब कृष्ण के अंश हैं। हाँ, तो स्पर्धा रहित समाज की वर्तमान समाजवादी विचारधारा कृत्रिम है, क्योंकि उसमें तानाशाह के पद के लिए स्पर्धा चलती है। वेदों की दृष्टि से या सामान्य जन के कल्याण क्रियाकलापों की दृष्टि से इंद्रिय तृप्ति ही भौतिक जीवन का मूलाधार है। तो इस संसार में जहां हम रह रहे हैं ना, ये बनाए किस लिए है? इंद्रिय तृप्ति के लिए, यानी भोग करने के लिए बनाया है, कि कितना हम ज्यादा इस संसार से सुख प्राप्त करें। लेकिन आप जितना ही भोग करेंगे उतना ही रोग होगा आपको। हाँ, स्वाभाविक है, भोग से होता है रोग। तो इंद्रिय तृप्ति यहाँ पे है, लेकिन हमें क्या करना चाहिए? भगवान की इंद्रिय को तुष्ट करने का प्रयास करना चाहिए। वेदों में 3 मार्ग बताए गए हैं। पहला है श्रेष्ठ लोगों की प्राप्ति के लिए उद्देश्य से सकाम कर्म करना। दूसरा है देवलोक जाने के लिए विभिन्न देवताओं की पूजा करना। और तीसरा है परम सत्य तथा उनके निर्विकार पक्ष का सत्कार करके उसे तदाकार होना। किंतु परम सत्य का निराकार पक्ष ही सर्वोत्तम नहीं है, इससे भी बढ़कर परमात्मा रूप है, और इससे भी श्रेष्ठ है परम भगवान श्री भगवान का साकार रूप। श्रीमद् भागवतम परम सत्य के साकार स्वरूप के विषय में जानकारी प्रदान करता है। तो श्रीमद् भागवतम हम पढ़ रहे हैं, इसमें भगवान के जो साकार रूप है,
इसके बारे में चर्चा की जा रही है। जैसा जिसकी चेतना होगी वैसा ही वो व्यक्ति सेवा करेगा, है ना। आगे क्या बता रहे हैं, श्रीमद् भागवतम परम सत्य के साकार स्वरूप के विषय में जानकारी प्रदान करता है। यह समस्त निर्विशेषवादी साहित्य तथा वेदों के ज्ञान कांड विभाग से श्रेष्ठ है, और यह कर्म कांड विभाग तथा उपासना कांड विभाग से भी उच्चतर है, क्योंकि यह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की पूजा का निर्देशन करता है। कर्म कांड में और अधिक इंद्रिय तृप्ति के लिए स्वर्ग जाने की स्पर्धा चलती है। इसी प्रकार ज्ञान कांड तथा उपासना कांड भी स्पर्धा चलती है। श्रीमद् भागवतम इन सबसे श्रेष्ठ है। तो बताया गया है कि ज्ञान कांड, कर्म कांड, ये सब इंद्रिय तृप्ति के लिए व्यक्ति स्पर्धा करता रहता है, लेकिन श्रीमद् भागवतम जो है इन सबसे श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि इसका लक्ष्य है परम सत्य है, जो इन समस्त विभागों का मूल है। श्रीमद् भागवतम में बताया गया है कि श्रीमद् भागवतम से मूल तत्व तथा श्रेणियां दोनों जाने जा सकते हैं, और यह मूल तत्व कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। परम सत्य परमेश्वर और अन्य सभी प्रकार शक्तियों के सापेक्ष रूप है। मूल तत्व से अलग कुछ नहीं है, किंतु साथ ही संपूर्ण शक्तियां मूल तत्व से पृथक हैं। यह विचारधारा विरोध मूलक नहीं है। श्रीमद् भागवतम वेदांत सूत्र के इस एक साथ तथा एक भिन्न होने के मतभेद दर्शन को स्पष्ट रूप से घोषित करता है, जो जन्मागस सूत्र से प्रारंभ होता है। तो मैंने पहला श्लोक आप लोगों को बताया था, जो मैंने पढ़ा था क्लास में, जन्मागस से वहां से शुरू होता है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण है, वहां बताते हैं, भागवतम में आता है, जिनसे सृष्टि, हाँ, जिनसे सृष्टि होती है और उसका पालन होता है, और फिर उसका क्या होता है बताया गया है। हे वसुदेव, हे भगवान श्री कृष्ण, हे सर्वव्यापी, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। मैं भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करता हूँ, क्योंकि वे परम सत्य हैं और व्यक्त ब्रह्मांडों की उत्पत्ति, पालन तथा संहार के समस्त कारणों के आदि कारण है। देखिए, भगवान को बताया गया आदि कारण, सर्व कारण कारणम। हाँ, इसीलिए हमें चाहिए कि हम भगवान की कथाओं को ध्यानपूर्वक सुनने का प्रयास करें। यह ज्ञान है कि श्री भगवान की शक्ति श्री भगवान के साथ एकता उनसे भिन्न भी है। उन मनोधर्मियों पर करारी चपत है जो इस शक्ति को परम पुण्य के रूप में स्थापित करना चाहते हैं। जब यह ज्ञान वास्तविक रूप से समझ में आ जाता है तो अद्वैतवाद तथा द्वैतवाद की धारणाएं अपूर्ण लगने लगती है। भेदाभेद दर्शन पर आधारित इस दिव्य चेतना का विकास हो जाने से तीनों प्रकार के कष्ट तुरंत मुक्ति प्राप्त हो जाती है। तो बताया गया है कि तीन प्रकार के कष्ट होते हैं संसार में। क्या क्या होता है? पहला होता है मन तथा शरीर से उत्पन्न दुख। तो आदि दैविक, आध्यात्मिक और आदि भौतिक क्लेश बताया गया है शास्त्रों में। तीन प्रकार के कष्ट संसार में सबको मिल रहा है संसार में। तो पहला बताया गया है मन तथा शरीर से उत्पन्न दुख। दूसरा होता है अन्य जीवों द्वारा पहुंचाए गए दुख। और तीसरा होता है प्राकृतिक विपदाओं से उत्पन्न दुख, जिन पर किसी का वश नहीं होता है। तो श्रीमद् भागवतम का शुभारंभ परम पुरुष के प्रति भक्ति के आत्मसमर्पण यानी शरणागति से होता है। जितना हम ज्यादा भगवान के शरणागत होंगे, उतना ही इन तीन प्रकार के कष्ट से बच पाएंगे, क्योंकि न चाहते हुए भी कष्ट मिलेगा। मन तथा शरीर से उत्पन्न दुख, कोई आपको कुछ बोल देगा, कोई कष्ट होगा, फिर बोलेंगे हमको दुख दिया गया। अभी हम बैठे हैं, अन्य जीवा, कोई सर्प है, कोई मच्छर है, हमें काट देता है, हम नहीं चाहते, बिच्छू डंक मारे, लेकिन फिर भी होता है। प्राकृतिक विपदाएं आती हैं, भूकंप आता है, ज्वार भाटा आता है, तो ये भी देवताओं के द्वारा कष्ट दिया जाता है, जिसे बोलते हैं आधिदैविक कष्ट। इस पे किसी का वश नहीं होता है। तो श्रीमद् भागवतम का शुभारंभ परम पुरुष के प्रति भक्ति के आत्मसमर्पण शरणागति से होता है। भक्त भली भांति जानता रहता है कि वह श्री भगवान का एक होते हुए भी उसकी स्थिति उनके नित्य दास के रूप में है। जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। हम सब भगवान के अंश हैं और हमारा कार्य है भगवान की सेवा करना। जब तक हम ये बात नहीं जानेंगे, तब तक धीरे धीरे हमें आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो भौतिक अवस्था में मनुष्य झूठे ही अपने आप को आसपास की सभी चीजों का स्वामी मानता है, इसलिए वह तीन प्रकार के संतापों से सदैव पीड़ित रहता है। कई बार लोग प्रश्न पूछते हैं, भागवतम में यहाँ इसका उत्तर बताया गया है। सोचता है व्यक्ति, पूछता है कि मैं बहुत कष्ट में हूँ,
हाँ, क्यों कष्ट में हो? तो इसका उत्तर भी नहीं जान पाता है। क्यों? यहाँ से श्रीमद् भागवत में बताया गया है कि हम अपने जहाँ रह रहे हैं सभी चीजों को हम चाहते हैं कि मैं स्वामी हूँ, मैं मालिक हूँ इसका, इस घर का मालिक हूँ, स्कूटी का, गाड़ी का, सब चीज का मालिक मैं हूँ। इसी यही कष्ट है, क्योंकि आप शरीर हो ही नहीं ना, यही तो बात जानना है। इसीलिए हम सदैव संसार में तीन प्रकार के सदैव पीड़ित रहते हैं। किंतु ज्यों ही उसे नित्य दास के रूप में अपनी वास्तविक स्थिति का पता चलता है, वह तुरंत इन सभी कष्टों से मुक्त हो जाता है। जो ही जान जाएंगे कि शरीर पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश ये नश्वर शरीर है, मन बुद्धि अहंकार ये सूक्ष्म शरीर है, और आत्मा है सच्चित आनंद में, तो हम को जानना पड़ेगा कि हम जीव हैं और भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व जमाने का प्रयास कर रहे हैं। और तब तक परमेश्वर का दास नहीं बन जाते, तब तक हमें कष्ट मिलता ही रहेगा। तो जीव का स्वरूप है कि भगवान की सेवा करना, और हमें चाहिए कि हम प्रकृति पे क्या करें? प्रभुत्व न जताएं। हमारा दास का काम है, हाँ, नौकर का काम है मालिक की सेवा करना। तो यही हमें जानना है। जब श्री भगवान की सेवा से अपने आध्यात्मिक स्वरूप की विशुद्ध चेतना में की जाती है, इस सेवा से वह समस्त भौतिक और उधर तुरंत मुक्त हो जाता है। जैसे ही हम भगवान के नाम का जप करते हैं, भागवतम सुनते हैं, भगवत गीता पढ़ते हैं, तो धीरे धीरे हम इन भौतिक क्लेशों से मुक्त हो जाएंगे। इसके अलावा श्रीमद् भागवतम श्री व्यास देव द्वारा वेदांत सूत्र पर की गई व्यक्तिगत टीका है। इसका लेखन उन्होंने अपने आध्यात्मिक जीवन की परिपक्व अवस्था में श्री नारद मुनि से अनुगत से किया था। श्री व्यास देव भगवान श्री नारायण के प्रामाणिक अवतार हैं, अतः उनकी प्रामाणिकता पर किसी प्रकार का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। वे अन्य सभी वैदिक साहित्य के भी रचयिता हैं, तो भी वे श्रीमद् भागवतम के अध्ययन को उन सबसे बढ़कर बताते हैं। अन्य पुराणों में विभिन्न विधियां दी गई हैं जिनके द्वारा देवताओं की पूजा की जाती है, किंतु श्रीमद् भागवतम में केवल परमेश्वर का उल्लेख है। परमेश्वर समग्र शरीर है और अन्य सभी देवता इस शरीर के विभिन्न अंग है। फलस्वरूप परमेश्वर की पूजा करने पर अन्य देवताओं की पूजने की आवश्यकता नहीं रहती। परमेश्वर तुरंत ही भक्त के हृदय में स्थित हो जाते हैं। और भगवान चैतन्य महाप्रभु ने श्रीमद् भागवतम को निर्मल पुराण बताया है, अतः यह अन्य समस्त पुराणों से भिन्न है। तो आज देखिए, एक हिंदू धर्म में ही देखते हैं कि केवल 33 करोड़ देवी देवताओं की लोग पूजा करते रहते हैं, वो समझ ही नहीं पाते कि भगवान कौन है। यहाँ श्रीमद् भागवत में बताया गया है कि परमेश्वर के समग्र शरीर है, देवता लोग बताया गया उनके सिर्फ विभिन्न अंग हैं, लेकिन जड़ में पानी डालेंगे तो पत्ते पत्ते पानी डालने की आवश्यकता नहीं है। ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारण, भगवान कृष्ण है, सभी मूल कारण का मूल कारण है। इसलिए हमें कृष्ण की पूजा करनी चाहिए, यहाँ बताया गया है। और चैतन्य महाप्रभु ने नहीं बताया है कि श्रीमद् भागवतम को निर्मल पुराण बताया है। हाँ? इस दिव्य संदेश को ग्रहण करने की उचित विधि यह है कि इसे विनीत भाव से सुना जाए। तो स्वाभाविक है, एक ही यहाँ पे बताया गया है, इसकी विधि है दिव्य संदेश को, इसकी एक ही योग्यता है कि श्रीमद् भागवतम को ध्यान पूर्वक सुना जाए विनीत भाव से। चुनौती देने की प्रवृत्ति से इस दिव्य संदेश को ग्रहण करने में मदद मदद नहीं मिल सकती। हाँ, कई बार लोग चुनौती देने के लिए भी सुनते हैं, भागवतम क्लास सुनते हैं कि मैं सुन करके दूसरे को इससे क्या करूंगा, डिबेट करूंगा। लेकिन इस भाव से नहीं सुनना है। हमें किस भाव से भागवतम सुनना है? कि भगवान हमारे हृदय में है, हमें उनकी सेवा चाहिए। हाँ, यहाँ पर उचित मार्गदर्शन के लिए जो एक शब्द प्रयुक्त है वह है शुश्रू। शुश्रू सुहू। मनुष्य को इस दिव्य संदेश को सुनने के लिए उत्सुक रहना चाहिए। निष्ठा पूर्वक सुनने यानी श्रवण करने की कामना ही इसकी पहली योग्यता है। तो भागवतों में बताया गया है कि निष्ठा पूर्वक सुनना, इसकी पहली योग्यता है कि भागवतम को निष्ठा पूर्वक सुना जाए, यही इसकी पहली योग्यता है। कम भाग्यशाली व्यक्ति इस श्रीमद् भागवतम में सुनने में बिल्कुल रुचि नहीं दिखाते। तो स्वाभाविक है कि जो अगर कोई भागवतम सुनने में रुचि नहीं दिखा रहा है, तो क्या समझना चाहिए कि बीमार है वो। कम भाग्यशाली व्यक्ति इस श्रीमद् भागवतम को सुनने में बिल्कुल रुचि नहीं दिखाते। इसकी विधि सरल है, किंतु इसे व्यवहार में लाना कठिन है।
भाग्यहीन व्यक्तियों को व्यर्थ ही सामाजिक तथा राजनीतिक बातें सुनने में पर्याप्त समय मिल जाता है, किंतु जब उन्हें भक्तों की सभा में श्रीमद् भागवतम सुनने हेतु आमंत्रित किया जाता है तो वे सहसा हिचकिचाने लगते हैं। तो स्वाभाविक है। अभी देखिए, सुबह सुबह लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, समाचार देखते हैं टीवी पे, लेकिन बोलिए कि अभी श्रीमद् भागवतम क्लास से थोड़ा बैठ के सुनना है, तो लोग बोलेंगे अरे ये भी कोई सुनने की बात है क्या, हिचकिचाएंगे। लेकिन मालूम नहीं कि आत्मा के लिए भी भोजन है। देखिए, शरीर को तो भोजन दे रहे हैं, ठीक है, शरीर हिष्ट पुष्ट है आपका, लेकिन अंदर जो तोता बैठा है, हाँ, जैसे एक पिंजड़े में तोता है, उसको खूब बढ़िया से आप पिंजड़े को चमका रहे हैं, सोने का पिंजड़ा है, लेकिन अंदर जो तोता है उसको खाना ही नहीं दे रहे हैं, तोता मर जाएगा। इसी प्रकार से प्रत्येक व्यक्ति संसार में मर एकदम, क्या है, उसकी बुद्धि जड़ हो गई है, आत्मा के लिए भोजन ही नहीं दे रहा है, केवल शरीर को हिष्ट पुष्ट रखने के लिए कर रहा है। तो यही व्यक्ति जानता ही नहीं है कि कम भाग्यशाली व्यक्ति श्रीमद् भागवतम में सुनने में बिल्कुल रुचि नहीं दिखाता। तो बताया गया है श्रीमद् भागवतम के लिए सुनने के लिए व्यक्ति हिचकिचाता है। भाग्यहीन व्यक्तियों को व्यर्थ ही सामाजिक तथा राजनीतिक बातें सुनने तो पर्याप्त समय मिल जाता है, किंतु जब उन्हें भक्तों की सभा में श्रीमद् भागवतम सुनने हेतु आमंत्रित किया जाता है तो वे सहसा हिचकिचाने लगते हैं। कभी कभी श्रीमद् भागवतम के पेशेवर पाठक सहसा श्रीमद् भागवतम गुह्य लीलाओं में चर्चा करने लगते हैं और उनकी व्याख्या यौन अश्लील असित साहित्य के रूप में करते हैं। श्रीमद् भागवतम को प्रारंभ से ही सुनना चाहिए, जो इस मनुष्य इस ग्रंथ में को आत्मसात करने योग्य है। तो बताया गया है कई बार लोग दसम स्कंद में पहुंच जाते हैं और भगवान की जो चर्चा है वहां पे करने लगते हैं गुह्य लीलाओं का, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें प्रथम स्कंद पढ़ेंगे, द्वितीय स्कंद पढ़ेंगे, तो एकदम लाइन से पढ़ते हुए जाएंगे हम, है ना। तो आगे बता रहे हैं श्रीमद् भागवतम का प्रारंभ से ही सुनना चाहिए, जो मनुष्य इस ग्रंथ को आत्मसात करने योग्य है। उनका उल्लेख इसी श्लोक में है। कोई भी व्यक्ति अनेक पुण्य कर्मों के पश्चात श्रीमद् भागवतम सुनने के योग्य बन पाता है। तो यहाँ इस प्रश्न का उत्तर दिया गया है, सब लोग नहीं सुन पाएंगे। जिसका पुण्य कर्म होगा वही श्रीमद् भागवतम सुन पाएगा। जैसे मान लीजिए कोई माता जी होती है, अपने बच्चों को छोटा सा मिट्टी का गुलक देती है, अगर उसमें रोज 1 रुपये 2 रुपये देती है, बच्चा उसमें डालता है, जब उसका गोलक मिट्टी का फुल हो जाता है तब उस पैसे से कुछ अच्छा कार्य कर सकता है वो अपने लिए। इसी प्रकार से हम श्रीमद् भागवतम सुनना है अगर, तो भक्तों की सेवा, मंदिर में जा करके भगवान को प्रणाम करना, वहाँ प्रसाद लेना, मंदिर में जो भी सेवाएं हैं करना, तो धीरे धीरे अगर हमारे पुण्य कर्म बढ़ेंगे तभी हम श्रीमद् भागवतम को सुनने की योग्यता होगी हमें, तभी उनको अच्छा लगेगा। महामुनि इसलिए व्यास देव बुद्धिमान एवं विचारवान व्यक्तियों को आश्वासन देते हैं कि श्रीमद् भागवतम का श्रवण करने से उन्हें श्री भगवान का साक्षात्कार हो सकता है। तो केवल सुनना है, देखिए बैठ करके भगवान की कथाओं को सुनेंगे तो हमें भगवान का साक्षात्कार होगा। वेदों में वर्णित संस्कार की विभिन्न अवस्थाओं को पार किए बिना इस संदेश को ग्रहण करने हेतु सहमत होने मात्र से मानव परमहंस पद को तुरंत प्राप्त कर सकता है। तो केवल और केवल सुनना है, श्रीमद् भागवतम को बैठ के सुनना है। जितना हम ध्यान पूर्वक सुनेंगे उतना ही हमारा क्या होगा, हमारा भगवान में मन लगेगा। तो भागवतम में बताया गया है, पहला चीज मैंने बताया, आप लोगों को फिर से मैं एक बार दोहरा देता हूँ इसका, आज के क्लास का। इसमें बताया मैंने कि जिसका पूर्ण रूप से शुद्ध हृदय हो गया है वही इस बात को समझ सकता है। फिर तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी ने लिखा है कि धर्म के 4 नियम बताए गए हैं, 4 मूल विषय बताए गए: पुण्य कर्म, आर्थिक विकास, इंद्रिय तुष्टता तथा भवबंधन से मोक्ष। और मैंने बताया कि धर्म, आहार, निद्रा, भय और मैथुन, ये पशु जीवन के 4 नियम लक्षण हैं। ये पशुओं में पाए जाते हैं, मनुष्य रूप में पाए जाते हैं। लेकिन मनुष्य में एक चीज बढ़ गया है, धर्म। वो धर्म यानी क्या है? भगवान की कथाओं को सुनना, भक्ति के नियमों को पालन करना। ये मनुष्य कर सकता है, लेकिन पशु अभी इन नियमों का पालन नहीं कर सकता है। और मैंने बताया कि संसार में प्रत्येक व्यक्ति क्या करना चाहता है?
कि इस प्रकृति के प्रभुत्व जताना चाहता है। वो स्वामी बनना चाहता है कि मैं कंट्रोल करूं प्रकृति को। लेकिन हमें चाहिए कि हम क्या करें, अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाएं। और मैंने एक चीज बताया कि इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से ईर्ष्या करता है, लेकिन जो भगवान की भक्ति करता है वो धीरे धीरे समझ जाता है कि सब भगवान के अंश हैं। इस संसार में जितने भी जीव हैं सब भगवान कृष्ण के अंश हैं, तो वो ईर्ष्या नहीं करता है। वो क्या देखता है कि ये सब भगवान के पुत्र हैं, इस रूप में देखता है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अभी कोई किसी का प्रश्न है, आशीष समझ तो पूछ सकते हैं। तो बताया गया है भागवतम में कि मनुष्य को इस दिव्य संदेश को सुनने हेतु उत्सुक रहना चाहिए। निष्ठा पूर्वक सुनने श्रवण करने की कामना ही इसकी पहली योग्यता है। भागवतम में बताया गया है कि ध्यान पूर्वक सुनना, निष्ठा पूर्वक, यही इसकी योग्यता है। अच्छा है कि आप लोग ध्यान पूर्वक सुने होंगे और अपने जीवन में पालन भी करेंगे, भगवान के नाम का जप भी करेंगे। हरे कृष्णा। जय श्री श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। श्री श्री गौर निताय गए श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।